ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा ठीक। महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो जो हो रहा है विद्यमान। तेरा ये ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जूम के माध्यम से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और आप सभी लोग इसमें उपस्थित रहते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज श्रुति सेतिया जी का बीच में उद्बोधन रहेगा 4:30 से 5 बजे। उसके बाद पुनः भजनों की श्रृंखला रहेगी, तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। आइए भजनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। सफल बने जिंदगानी के मिल कर ओम जपो। सफल बने जिंदगानी के मिल कर ओम जपो। ओम नाम है सबसे न्यारा, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा। कोई ना जिसका सानी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। घट घट वासी अंतर्यामी, सबका मालिक सबका स्वामी। प्रियतम दिल बर जाने के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। जिसने सारा जगत रचाया, यह धरती आकाश बनाया। रचे आग और पानी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। कष्ट विनाशक और सुखदायक, रक्षक पालक
परम सहायक। धन धन बल यश का दाने के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। पृथ्वी सूरज चांद सितारे ऋषि मुनि योगी गुरुजन सारे जपते ज्ञानी ध्यानी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। ना कोई लगता पैसा धेला, ना कोई मुश्किल ना ही झमेला, पथिक बड़ी आसानी के मिल कर ओम जपो। ना कोई लगता पैसा धेला, ना कोई मुश्किल ना ही झमेला, पथिक बड़ी आसानी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। सफल बने जिंदगानी के मिल कर ओम जपो। ओम जपो सब प्राणी के मिल कर ओम जपो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बाला जी। बहुत सुंदर गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। ओम जपो सब प्राणी के मिलकर ओम जपो, उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, उसी का हम सदैव स्मरण किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और आपकी अगली यात्रा शुभ हो कनाडा की। 2 महीने के बाद फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। मेरी बिल्कुल प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा बाहर से जियो। मुरझाई हुई डालियां फल पाएंगी कहाँ, मुस्काता हुआ चांद भी बनता है पूर्णिमा। खुशियों की दुल्हन की तरह संसार में जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा बाहर में जियो। जित प्यार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा बाहर में जियो। रसहीन मत बनाना दिन चार जिंदगी के, सूखे जो होते पत्ते गिर जाते वो जमीन पे, कच्चे ही होते खट्टे रसधार में जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा बाहर में जियो। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा बाहर में जियो। नफरत की आग मन में हरगिज न बांधना, दुष्कर्मों के छींटे न आंचल में डालना। धिक्कार से नहीं
अधिकार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो। हाथों की लकीरों में क्या किस्मत को देखना, मालिक की जो रजा है, घर है उसमें खेलना। डोरी उसी के हाथ में, संभाल कर जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो। संकल्पों की कमजोरियां मन की है दास्ता, नदियां बना ही लेती हैं पत्थरों में रास्ता। रुकना ही यहाँ मौत है, रफ्तार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार से जियो। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार से जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार से जियो। धन्यवाद जी समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो। जिंदगी जियो तो हमेशा खुश होकर के, मुस्कुरा करके, अच्छे प्रकार से हम जिएं, क्योंकि कहते हैं कि देह धरे का दंड है, हर काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। अगर हम रो रो कर काटेंगे तो भी जिंदगी कटेगी, हंसकर काटेंगे तो भी जिंदगी कटेगी। तो क्यों ना इसे हंस करके ही काट लिया जाए। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो आइए मुस्कुरा करके जिएं, अच्छे प्रकार से ज़िंदगी को जिएं। हमेशा उदास, निराश, हताश होकर के ना जिएं। अच्छे प्रकार से इस जीवन को जिएं, क्योंकि परमात्मा ने जो जीवन हमें दिया है बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी, C3 एक जनकपुरी भजन से। का समय मिलेगा जी मुझे? नमस्ते। जी जितेंद्र सुभाष जी, गिरी। एक भजन का समय हो तो दीजिए। जी जी। सुलोचना जी C3 हाँ जी, जनकपुरी हाँ से जी, आएं और हाँ अपना जी। गीत रखें। सभी और को साकर नमस्ते। इसके बाद और मेरी प्रार्थना आदरणीय माता लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, एक भजन के लिए तैयार हैं। हाँ जी, एक ऋषि का ही भजन बोल रही हूँ। ओम। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना और कोई दोबारा आएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। माता पिता बंधु सखा की याद न आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग न कर पाएगा, कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना
पाएगा। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर के तक्षशिला में ये कहा तुमसे, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम मिट गए होते, जल जुल्मों के मजमों में हम बट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, वैदिक आज मेरा मिट गया होता। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। चल पड़े लेकर पताका हाथ में था नहीं साथी वचेला कोई साथ में। वेद का डंका बजाकर जमाने में चल पड़े, पाखंड नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद सुलोचना जी। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। वास्तव में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के कितने उपकार हैं, उनको गिनाना मुश्किल है, संभव नहीं है। मानव मात्र के उत्थान के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया है। मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है ऋषिवर तुम्हारे ऊपर हमारे। तो उस ऋषि के जितने एहसान हैं उनको गिना जाना मुश्किल है, उस ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। फिर भी हम प्रयास करें कि उस ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाएं, ताकि हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो जाहिर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, माता लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, कृपया एक भजन आप रखें, और उसके बाद में श्रुति सेतिया जी का बीच में उद्बोधन होगा। उसके बाद फिर भजनों की श्रृंखला चलेगी। 4:30 से 5 श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन रहेगा, 5 से 5:30 फिर भजनों की श्रृंखला चलेगी। हमारे बीच में आदरणीय रामवीर प्रभाकर जी भी उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत ज्वाइन करने के लिए। एक गीत के लिए वो भी इसके बाद में तैयार रहेंगे, पहले श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन। तो माता लाज गुप्ता जी अपना गीत रखें, अपना माइक कृपया ऑन कर लें। आपका। एक भोजन जितेंद्र जी मुझे भी देना। हाँ जी, आपका माइक बंद है अभी। कमला हंस। हाँ जी, लाज गुप्ता माता जी आपका माइक बंद है अभी। हाँ ठीक है।
आपकी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसे नजदीक रखना पड़ेगा, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। हम्म। आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा या तो नजदीक रखना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। हम्म। हाँ जी, अब बोलिए, ठीक है शायद, हाँ पहले से अच्छी है। धीरे आ रही है बस। और ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। लेक कयाम की सोच जगा दे, लेक कयाम की जोत जला दे, लाखों की जाके नाले, लाखों की जाके नाले, मिटते नहीं कर्मों के गाले, मिटते नहीं कर्मों के काले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। लेकर गया मुझको जग में करेगा, लेकर गया मुझको जग में करेगा, जिन मांगे सब कुछ देगा, बिन मांगे सब कुछ देगा, तेरे वो भंडार भरेगा, तेरे वो भंडार भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। अपने ही कर्मों से सुख आता है, अपने ही कर्मों से दुख आता है, अपने ही कर्मों से दुख आता है। कर्म बना देता है, कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत दिन में नंबर आया। बहुत बहुत धन्यवाद माता लाजगुप्ता जी। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा ये फेर है।
और वास्तव में बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और ये जो फिल्मी गाना बना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उसी से ये सारी भ्रांति फैली कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान के घर ना देर है और ना अंधेर है। ये हमारी अपेक्षा से है कि देर हमें लगती है, लेकिन कोई फसल 2 महीने में अपना फल देती है, कोई फसल 6 महीने में देती है, कोई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्षों में कई ऐसे भी होते हैं जो दादा बोए और पोता उसका फल खाए। तो ऐसी भी फसलें होती हैं। तो इसीलिए परमात्मा के घर ना तो देर है और ना अंधेर है। ये सारा हमारे कर्मों के अनुसार जो भी फल है हमें उसी हिसाब से मिलता है। तो इसीलिए परमात्मा के इस व्यवस्था पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। जी मेरे को मेरा नंबर लगा दो। जी जी, अभी श्रुति सेतिया जी का समय हो गया है 4:30 से 5 का, उसके बाद में फिर भजनों की श्रृंखला चलेगी दोबारा। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। आज हमारा आज का कार्यक्रम में इसी प्रकार से है कि बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी जुड़ चुकी हैं, उनका उद्बोधन होगा, उसके बाद पुनः फिर भजनों की श्रृंखला हम सुनेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहाँ भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और एक दो कमेंट्स इस तरह के भी आए हैं। निर्मल विरमानी जी ने भी मुझे बताया कि आज लिंक जुड़ने में कुछ दिक्कत आई है, तो मैंने दोबारा भी एक बार भेज दिया है वैसे। अन्यथा आप पुराना लिंक जो लिंक है उसको लेकर भी आप कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके पास पहले पिछले शुक्रवार का हो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे कभी भी दिक्कत आए तो आप कोई भी लिंक हमारे कार्यक्रम का उठा करके उससे ज्वाइन कर सकते हैं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के द्वारा आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे मध्य में डॉक्टर श्रुति विजय सेतिया जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही स्वाध्यायशीला, वेद विदुषी, योगाचार्य और अब प्राकृतिक चिकित्सक की भी डिग्री उन्हें प्राप्त हो चुकी है। तो वो डॉक्टर श्रुति विजय सेतिया जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं डॉक्टर बनने के लिए, और हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज का जो समय है वो आज का जो विषय है वो गृहस्थ जीवन से संबंधित है। तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना कि कृपया आएं और आज के विषय के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करके हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर श्रुति विजय सेतिया जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, बहुत ही कर्मठ और लगनशील हैं आप, ये तो सबको ही पता है। और इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि आपको और सामर्थ्य प्रदान करें, आप इसी तरह निरंतर प्रगति करते रहें और जुड़े रहें कार्यक्रमों से। आपका जीवन बिल्कुल, जितना आपका जीवन ईश्वर ने लिखा है आप यही कार्य करें। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्वयं एक भ्राता जुड़े हुए हैं, इस कार्य में लगन उनकी बहुत है। तो ईश्वर आपको दीर्घायु रखें। आज का विषय सरल सा कहने में है कि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम है। आप सब विद्वत जन बैठे हैं, सभी सदगृहस्थी हैं और ईश्वर ने सभी को सुख संपूर्ण संपन्नता दी हुई है और सभी आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक विचारों से जुड़े हुए हैं। सबका जीवन ईश्वर करे सुंदर बना रहे। जो आश्रम हमारा गृहस्थ आश्रम है, सभी का सुंदर चलता रहे, सुचारू रूप से, सरल तरीके से। ये जो विषय है आज का गृहस्थ जीवन, इसके संबंध में मैं चर्चा करूंगी। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक फ्रेंच विद्वान, उनकी एक डायरी हम पढ़ रहे थे, उनका इस संस्मरण पढ़ रही थी, तो एक अनुभव सा मुझे हुआ। इस संस्मरण पढ़ते पढ़ते मुझे ये फील हुआ कि ये यूरोप ही नहीं, बाहर का देश ही नहीं, अपितु हमारा जो भारत देश है, इसमें भी हमारे माता पिता हुए, पुत्र पुत्री हुए, या पिता का पुत्र से या माता का पुत्री से, ये जो पारिवारिक नाते रिश्ते हैं, ये संबंध हैं, ये डगमगाने लगे हैं, प्रभावित होने लगे हैं। जो आदेश और निर्देश वेदों का था, उसको हम लोग उससे दूर होने लगे हैं। हम वेदों के आदेशों को मान नहीं रहे। और संस्मरण बड़ा ही सुंदर सरल सा है, जिसको पढ़कर मन को थोड़ा सा दुख भी हुआ। और ये आप सबके जीवन में शायद घटित हो चुका हो या कभी ऐसा आपने सुना भी हो। संस्मरण में पढ़ के बताना चाहूंगी। लेखक लिख रहा है, उस लेखक को अपनी पुरानी एक डायरी मिली और उस लेखक ने उस डायरी को पढ़ा और उसको वो संस्मरण याद आया। वो डायरी का पन्ना पढ़ रहा है, उसमें संस्मरण लिखा हुआ है कि एक 30 साल का पिता अपने 6 वर्ष के छोटे से बालक को, 5-6 वर्ष का बालक है, उसको पार्क में घुमाने ले जाते हैं।
दैनिक उसको लेकर जाते हैं पार्क में, झूला झूलना, खेलना, सैर करना उनका नियम है। तो वो लेके गए पार्क में, तो वहां पर जैसे पेड़ गिरा हुआ था, तो पेड़ सूखा हुआ ऐसे लकड़ी के रूप में ऐसे पड़ा हुआ पेड़ था। बालक ने जिद करी कि पिताजी मुझे इस लकड़ी के ऊपर चढ़ाकर बिठा दीजिए। तो पिता ने खुशी से उस बच्चे को उठाया और उस लकड़ी की जो बड़ी सी टहनी थी उस पर बिठा दिया। जैसे ही पिता उसको बिठाने लगा, अचानक ही उस बच्चे का जूता गिर गया। अक्सर जैसे होता है, जूता ढीला हुआ तो गिर ही जाता है। पिता ने खुशी से जूता उठाया और पहना दिया। इतने में बच्चे ने दूसरा जूता भी गिरा दिया। तो पिता ने फिर हंस के उठाया और जूता पहनाया, और ये क्रम मानेंगे आप, लगभग 20 बार ये क्रम चलता रहा। बच्चा जूता गिरता रहा, पिता उसको पहनाता रहा, और इसी बीच उन दोनों ने खूब इंजॉय किया। पिता हंसता रहा, बच्चा भी हंसता रहा। ये घंटा पौना घंटा ये कार्य चलता रहा, हंसते खेलते। थोड़ी देर बाद वो पार्क से वापस आ गए। अब वो संस्मरण पढ़ रहा है डायरी का, अब उसको ये है। फिर कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति जो है अब 72-75 वर्ष का हो चुका है, और उसका पुत्र जो है करीबन 28-30 साल का लगभग हो चुका है। पिता ने बोला पुत्र को कि तुम रोज शाम को पार्क जाते हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, यदि आपके पास थोड़ा शरीर स्वस्थ है आप चल लीजिए। पिता उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते उस पिता ने अपनी छड़ी गिरा दी। अब छड़ी गिराई तो पुत्र ने उस छड़ी को उठा के दिया और बोला पिताजी ध्यान से, थोड़ा ध्यान से चलिए। थोड़ी देर बाद अब उस लेखक जो था उसने पुनः अपनी छड़ी गिरा दी। बेटे ने फिर थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोला पिताजी थोड़ा ध्यान से चलिए, ध्यान से पकड़िए इसको, उबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़ा धीरे। तीसरी बार पुनः उसने छड़ी गिराई गिराई। पुत्र ने पकड़ा तो दी, परंतु थोड़ी झिरकी से, थोड़ा सा खिज से जैसे पकड़ाते हैं। चौथी दफा फिर उसने छड़ी पकड़ाई, गिरे गेर दी छड़ी। वो सोटी जो थी उन्होंने घेर दी, और पुत्र ने उठा के बड़े गुस्से में पकड़ाई और गुस्से में बोला पिताजी अब पार्क में आने लायक नहीं है, आप चलिए वापस, आप घर में ही ठीक हैं, आप शाम को पार्क लायक आने नहीं है। उसके बाद उस लेखक ने अपनी सोटी नहीं गिराई, आराम से चले गए। जैसे थोड़ी देर पार्क घूमे और आराम से घर पहुंच गए। रात्रि का समय था, भोजन की टेबल पर बैठे हुए दोनों पिता और पुत्र भोजन कर रहे हैं, और पिताजी ने वो डायरी का संस्मरण खोल के उस पुत्र के आगे रख दिया, और पुत्र ने जैसे ही संस्मरण पढ़ा और उसकी आंखें भीग गई और पुत्र का रोना निकल गया। और फिर लेखक ने कहा, जो ये फ्रेंच लेखक, इसने कहा कि मैंने पार्क से आने के बाद इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर लिया कि 20 बार जूता गिराने के बाद वो जो 30 साल का पिता 6 वर्ष के बालक के साथ खूब इंजॉय कर सकता है, तो पार्क में घुमाते हुए 4 दफा सोटी गिरने पर एक ये 75 साल का पिता 30 वर्ष का जो उसका पुत्र है वो इंजॉय क्यों नहीं कर सके? वो खुशी वो महसूस पुत्र क्यों नहीं कर सका? वो उस अनुभूति का आनंद वो पुत्र क्यों नहीं कर सका? क्या वो आनंद थोड़ा सा आधी खुशी के साथ भी अनुभव नहीं किया जा सकता था? क्या उसको कोई खुशी नहीं हुई इस पार्क में जाके? तो इस घटना के बाद थोड़ा-सा दिल मेरा ये दो सोचकर दुखा कि ऐसे अनेक ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति से गुज़र रहे हैं, या उनके जीवन में ऐसी कोई घटना हो चुकी है। आज इतना भी समय नहीं है कि 30 वर्ष का पिता 6 वर्ष के पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है, परंतु 30 वर्ष का पुत्र उस 75 साल के पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं, उनके साथ एन्जॉय करने को तैयार नहीं। और धीरे-धीरे ये परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, क्यों बनी हैं? क्योंकि बड़ा हम विचार करें इस बात को, यदि हम पढ़ें, विचार करने योग्य इन बातों को ध्यान से लेकर आएँ, तो बड़ा सुंदर अथर्ववेद में हम लोग सूक्त पढ़ते हैं। मंत्र ये बड़ा सुंदर एक है। हम लोग सोमनस्से सूक्त पढ़ते हैं। बहुत सारे हैं उसमें सूक्त ये, तो उसमें हम एक मंत्र भी बड़ा सुंदर पढ़ते हैं। सम हृदयम सो समनस्य अभिद्वेषम कृणो विवह अन्यो अन्यन अभिहार्षता वत्सो जायते वाक्य अग्रम। इस प्रकार का हम एक ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप कभी पढ़ेंगे तो। अग्रिम कहते हैं गाय को, कहते हैं गाय को मारा नहीं जाना चाहिए, गाय हम हनवन्यता नहीं है, गाय वेद का बड़ा सुंदर आदेश है। गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। हम लोग कई बार हटका देते हैं गाय को। गाय की बड़ी अच्छी विशेषता है कि बहुत सरल होती है, उसका स्वभाव, उसकी आंखों में निरीहता होती है। जब वो बच्चे को जन्म देती है ना गाय, और गाय का ये प्रयास रहता है कि बच्चा जब तक दूध ना पी ले उसका और अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, तो गाय बड़ी खतरनाक होती है।
सहृदयम, इसमें बड़ा सुंदर कहा। सहृदयम वेद का आदेश है वह कि तुम लोग जो गृहस्थ के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा है, वेद बड़ा सुंदर आदेश दे रहा है, मैं एक तुम्हें विशेष गुणों के साथ इस धरती पर भेज रहा हूं। पहला गुण है ये सहृदयम, सहृदयता को धारण करो, यानी कि एक का हृदय दूसरे के हृदय को अपनापन मानकर महसूस करे, अर्थात एक के विचार दूसरे के साथ विचार मिल जाए, एक का भाव दूसरे के साथ उसका विचार मिल जाए, अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचिए। अब आप इस भाव को महसूस करिए कि मेरे साथ दूसरा भी जुड़ा हुआ है, उसके भावों को महसूस करूं, सहृदयता अपने जीवन में हम धारण करें। विवाह हुआ है, विवाह संपन्न अभी हुआ है, माता पिता नहीं बने, युवक युवती हैं अभी तक तो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद पति पत्नी के विषय में सोचता है, पत्नी पति के विषय में सोचती है कि उसका जन्मदिन है, उसकी एनिवर्सरी है, या ये फलाना दिन है, ये वाला दिवस है, तो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, ये अवसर मनाना चाहते हैं और एक दूसरे के विषय में एक दूसरे के भावों को सोचना शुरू करते हैं। आजकल तो ज़माना ये फ़ेसबुक का, मीडिया का है, हम जो एक दूसरे को हम लोग केवल लाइक कर देते हैं। परिवार वाले तो कई बार नाराज़ होते हैं कि हम लाइक नहीं करते, कुछ आपस में एक दूसरे के हमारे दिल मिलते नहीं हैं। तो जब एक दूसरे को वो दोनों समझने लग गए, एक दूसरे के साथ से हृदयता बन गई, एक दूसरे के भाव समझ रहे हैं, फिर उन दोनों के बीच में एक धीरे-धीरे फूल खिला संतान के रूप में। अब संतान के लिए जब बच्चा पैदा होता है घर में, तो माता-पिता की सारी अटेंशन उस बच्चे के प्रति चली जाती है। वो अब अपने एक दूसरे के लिए नहीं सोचते, अब वो उस नए बच्चे के, जो नया आया है मेहमान, केवल उसके लिए सोचते हैं। अर्थात बाजार जाना है, बच्चे के लिए लेकर आना है, कोई नया खिलौना आएगा तो बच्चे के लिए, कोई नया सामान आएगा तो केवल बच्चे के लिए। तो ये जो हमारे जीवन में हमारे हृदय का जो विस्तार हो रहा है, सहृदयता का विस्तार हो रहा है, हम लोग ऋग्वेद में बड़ा सुंदर पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर देखते हैं। गृहस्थ के लिए सहृदयता का अर्थ यहाँ हुआ, बड़ा सुंदर एक मंत्र है, बृहस्थ चित्त अरुजस्य चित्त। हम लोग देखते हैं हमारा अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल वो बच्चा है, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी सामान ले रहे हैं, उस बच्चे के लिए सोच रहे हैं। हमारी सहृदयता का विकास जो है, हमारी सहृदयता का विस्तार जो है, आगे की तरफ हो, ये हमारे शास्त्रों को स्वीकार्य नहीं है। और ये माता-पिता जो बने हैं, अभी बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अगर उस बच्चे के लिए वो कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो उनके मन में ये सहृदयता होनी चाहिए, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारे माता-पिता जो घर में बैठे हैं, हम उनके लिए भी कुछ लेकर जाएँ, कुछ सामान उनके लिए भी हम खरीद लें, उनके लिए भी अपने मन में भाव रखें, उनके लिए भी कुछ समर्पण रखें। तो ये कर्तव्य अपना सामान का लेने का आप ध्यान रखें, जिस बाज़ार में, जिस आप मॉल में जाएँ, तो उनके प्रति कर्तव्य ध्यान में रखेंगे, तो आपकी सहृदयता का विस्तार ठीक दिशा में हो रहा है। और आपका घर जो है उस समय धन्य गृहस्थ आश्रम बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सूत्र लिखा, धन्यो गृहस्थ आश्रम। और इस आश्रम में जो आप धन्य गृहस्थ आश्रम कहते हैं, आज इस आश्रम में धन्य की जगह अधन्य कार्य हो रहा है। आज स्थिति बहुत बिगड़ रही है। आज आवश्यकता हमें बहुत कुछ सोचने की, बहुत कुछ समझने की है। आज आवश्यकता ये नहीं रहेगी कि हम अपने लिए जिएँ, दूसरों के लिए अब साथ जीना है, अपने मन में सहृदयता का भाव रखना है। आज हमारे गृहस्थ आश्रम बहुत संकीर्ण हो गए हैं, छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं। आज विचारक कहता है कि आज पिता और पुत्री के कर्तव्य, जो पिता है, पुत्र या पुत्री के जो कर्तव्य हैं, उनको बताने का वो प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ निर्माण करने वाली माता होती है, माता निर्माता भवती, आप सभी जानते हैं। परंतु जो पिता होता है, वेद आदेश देता है, जीवन में यदि ऊपर उठाना चाहता है तो केवल वो पिता सिखाता है, आगे बढ़ाना चाहता है तो केवल पिता होता है। अगर एक पिता और गुरु अपने आप को हारना, अपने शिष्य से, पुत्र से देखना चाहते हैं, केवल पिता और गुरु ही होते हैं। तो पिता हमें आगे बढ़ाता है। और महाभारत का प्रसंग भी हम सभी ने सुना है, जहाँ युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि आसमान से भारी कौन और धरती से भारी, आसमान से ऊंचा कौन, धरती से भारी कौन? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आसमान बहुत ऊंचा है, परंतु गौरव में, गुणों में पिता उससे भी ज्यादा ऊंचा है, और माता भी धरती से भारी, भूमि से भारी है, गौरव में, सम्मान में, अपने गुणों में। तो इस बातों को जीवन में हम धारण करें, नजरअंदाज ना करें, तो हमारा ये जो ग्रस्त जीवन है, इसमें हमें सहृदयता का विस्तार होगा।
गृहस्थ आश्रम के विषय में पढ़ेंगे तो आप माता पिता मतलब पति पत्नी के अक्सर लड़ाई झगड़े सुनने को मिलेंगे, या बच्चे कहना नहीं मान रहे, ये इस तरह की बातें। परंतु गृहस्थ जीवन में हमें दूसरों के बारे में, वृद्ध माता पिता के बारे में सोचना है, उन पे क्या संस्कार हम बच्चों को दे रहे हैं, वेदों से हम क्या मंत्र पढ़ के सीख रहे हैं, ये बातें भी उनको बताएं। तभी हमारी सहृदयता का विस्तार होगा, अन्यथा हमारे शास्त्र कहते हैं हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, हमारे घरों में अक्सर क्या देखा जाता है, पिता जो है वो ऊंचा तो उठाना चाह रहा है जीवन में, बच्चा मेरा आगे बढ़े, सबसे आगे जाए, मैं उसको ऊंचा देखना चाहता हूँ। लेकिन पिता का कर्तव्य क्या है? सबसे पहला गुण होता है पिता में सहनशीलता का। पिता चाहता है कि बच्चा जब बड़ा होता जा रहा है तो अपने आप को उत्तम बनाए, मुझसे भी उत्तम बनाए, मेरे अंदर जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को वो दूर करता चला जाए। और जो संतान के प्रति जब पिता इस तरह की भावना रखता है, संतान को उत्तम बनाना चाह रहा है, अच्छे से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है पिता, तो कभी कभी पिता और पुत्र में, दोनों में आपस में एक खाई बन जाती है। अर्थात पिता कभी कभी बहुत रूढ़ हो जाता है, कई बार गुस्से में, कई बार सहनशीलता की कमी हो जाती है, पिता बहुत रूढ़ हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, तो पिता पुत्र में खाई जैसा बन जाता है और पिता पुत्र के संबंध में कठोरता आ जाती है। धीरे धीरे ये पैदा बढ़ती जाती है कठोरता, और दूरियां बढ़ती जाती हैं। अब पिता को सहनशील होना चाहिए, विचारक ने बड़ा ही सुंदर लिखा, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि पुत्र या पुत्री को विनयी होना चाहिए। अगर पिता सहनशील है तो पुत्र या पुत्री विनयी हो, अर्थात विनम्र भावना, विनम्रता हो। आज इन दोनों गुणों की बहुत कमी हो गई है हमारे गृहस्थ आश्रम में। हम देख रहे हैं पिता माता में कोई सहनशीलता नहीं रही, तो पुत्र या पुत्री में विनम्रता नहीं रही है। मानवता की कमी हो गई है, संतान में विनम्रता की कमी हो गई है। आज बच्चों के मुंह से क्या सुनने को मिलता है, जी आपका जमाना और था, आपका जमाना पुराना हो चुका है, पुराने जमाने की अब बातें ना ही किया कीजिए। अगर पिता वेद में लिखा है पिता सहनशील ना रहे और संतान भी विनम्र ना रहे, तो दोनों बातें बिल्कुल गड़बड़ हो गई। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे में सौम्यता हो, वेद आदेश देते हैं सौम्यता हमारे जीवन में हो। यदि हमारे हृदय में नहीं है, हमारे मन में नहीं है, हमारे भाव एक नहीं हो सकते हैं, वहां बड़ा फर्क पड़ जाता है। जहाँ हृदय नहीं मिले, मन के भाव नहीं मिले, विचार आपस में नहीं मिले, वो गृहस्थ आश्रम सुखी नहीं रह सकते। बुद्धि और विचारों का मिलना भी तो बहुत जरूरी है। तो आप सब ग्रस्त सदग्रस्ती हैं, आप सभी ने बड़ा सुंदर ये पढ़ा हुआ है, बहुत सरल ये आप रोज पढ़ते हैं इसके विषय में। अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनः, जायो पत्ते मधुमतीनम वाचम वदतु शांतिवाम। ये बड़ा ही सुंदर आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि पुत्र या पुत्री जो है पिता के अनुव्रत हो, पिता के समान आचरण करने वाला हो। परंतु हम कई बार सोचते हैं कि आचरण करने वाला भी ना हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ ऐसी हो जाती है। आज सीखने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है, हम ये बड़ा सुंदर मंत्र पढ़ तो देते हैं कि पिता के समान आचरण करने वाला हो, माता के समान उसके भाव मन मिलने वाला हो, परंतु हमने अगली पंक्ति को ध्यान से नहीं पढ़ा। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, यानी अस्माकम सरुचितानि तानि त्योपासानि त्यो इत्राणि। माता पिता चाहते हैं कि हमारे आचरण में जो कमी है, हमारा पुत्र या पुत्री उस आचरण को ना सीखे। हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो क्वालिटीज कम है, वो हमारा पुत्र या पुत्री ना सीखे। हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, पुत्र या पुत्री उसको धारण करें। ऐसा ना हो कि पिता हुक्का पीता हो, बीड़ी पीता हो, तो पुत्र भी हुक्का बीड़ी पीने लग जाए। ऐसा आचरण भी हमें मान्य नहीं है। पिता के अनुव्रत हो, माता के समान मन वाली हमारी संतान हो, उसके लिए पंक्ति बहुत आवश्यक है। यानी अस्माकम सुचरितानी, अर्थात हमारा आचरण सीखे हमारा पुत्र या पुत्री, अच्छा आचरण, सुआचरण सीखे। हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, पुत्र या पुत्री उसको सीखें, हमारे अच्छे आचरण पे चलें, गलत आचरण को छोड़ें। तो माता पिता का ये प्रयास होना चाहिए, यदि गृहस्थ आश्रम में हम हैं तो अपने पुत्र या पुत्री को अच्छा आचरण दें, अच्छे संस्कार दें, उनको योग्य बनाएं। ऐसा नहीं कि गलत गलत बातें भी हम सिखाई जा रहे हैं और अनुव्रता पिता पुत्रो ये मंत्र समाना ये हम बोलते चले जाएं। ऐसा भी हमारा आचरण, ऐसा भी जीवन हमारा ना हो। आचरण सिखाना है तो अच्छा आचरण सिखाइए। हमारा जीवन में आचरण अच्छा तब होगा जब हम अगली पंक्ति पर विचार करेंगे। और अगली पंक्ति क्या है, बड़ी सुंदर, जायो पत्थे मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। ये तभी पंक्ति हमारी तभी सार्थक होगी जब पति पत्नी में आपस में मधुरता होगी।
अर्थात पति पत्नी जायताम पत्नी पति जो आपस में शांत होके रहेंगे, माता पिता आपस में प्रेम से रहेंगे, तो बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, घर में शांति होगी, संतान अनुव्रत तभी बनेगी जब हम आपस में अपने विचारों को शांत रखें। हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, संतान का उस पे क्या असर पड़ रहा है और वही संतान हमारी सीख रही है, तो हम एक दूसरे के साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, हमारा ग्रस्त जीवन शांतिदायक हो, हमारी वाणी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत ही समान सुंदर विचारों वाली हो, हमारे घर में संतान भी हमारे साथ तभी समान विचारों वाली बनेगी, तभी हमारी अनुव्रता बनेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संतान के समक्ष झगड़ा ना करें। एक गृहस्थी की बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि वो पति पत्नी थे, दिल्ली में रहते। वो कह रहे थे कि यदि मैं पत्नी से या पति आपस में कोई झगड़ा होता भी है तो मैं पत्नी को गाड़ी में बिठाकर पार्क की तरफ ले जाता हूँ। पार्क में बिठाकर हमने जो बात करनी है, जो एक दूसरे की कमियां दोषों को निकालना है, वहीं बैठकर हम लोग आराम से शांतिपूर्वक बात कर लेते हैं। गृहस्थ की बात जो भी कोई बात हो वहीं समाप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि गृहस्थ जीवन हमारा जो है तपस्या का जीवन है। इस तपस्या के टोकरे को हमने उठाकर आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। इस जीवन को सरलता से ना चाहते हुए भी हमें तप करना पड़ता है। और तप कैसा? कभी संतान को पालने में तप करना पड़ रहा है, कभी हमारे को संबंधों को निभाने में तप करना पड़ता है, कभी हमें साधन जुटाने में तप करना पड़ता है, कभी घर को स्वर्ग बनाने में तप करना पड़ता है, और या कभी कभी हमें भविष्य के लिए या अपने आने वाले पर जन्म के लिए भी कोई ना कोई तप करना ही पड़ता है। ये तपस्या का जीवन है, ग्रस्त जीवन है। हमें यहाँ साधना करनी है, यहीं रहकर साधना करनी है। इसलिए ये तय है कि माता पिता घर में रहें, आचरण ऐसा करें कि संतान पर अच्छा प्रभाव पड़े। और बड़ा सुंदर अंत में लेखक लिखता है कि दोनों की स्पीड अलग है। 30 साल का पिता और 6 वर्ष का पुत्र, जो धीरे चल रहा है, पिता की स्पीड तेज है, और वही की वही स्थिति आज फिर लौट रही है। पिता 72-73 वर्ष का है और पुत्र उसका 28-30 वर्ष का है। यहाँ भी स्थिति है कि स्पीड दोनों की अलग है। तो हम खुशी का अनुभव करें, हर कदम पर खुशी का अनुभव करें, हर स्थान पर बच्चे माता पिता के साथ खुश रहें, और पुत्र या पुत्री भी माता पिता के साथ खुशी से रहे, हर पल को एंजॉय करे, तभी हमारा जीवन सुखी जीवन बन सकता है। ये कामना, ये आदेश हमारे वेद देते हैं। हम अच्छे गुणों को जीवन में धारण करें और हम सभी का जीवन जो है आनंद पूर्वक बीते, हम सभी का जीवन बहुत सुंदर बीते। तो ये थोड़े से विचार मैं ग्रस्त जीवन के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सरल सी बात, कहने में बहुत सरल है, इनका पालन करना है हमारे को। नहीं तो आज घरों में क्या है, पति पत्नी की लड़ाई है, हर दूसरे तीसरे दिन तलाक है, या उसको उसमें कमी दिख रही है, या उसको उसमें कमी दिख रही है, या और भी कई बातें आ जाती हैं ग्रस्त जीवन में। तो ग्रस्त आश्रम को आप एक तपस्या का जीवन मानिए, उस जीवन को इस तरह से पालन कीजिए कि सारे के सारे आश्रम उसी पे व्यवस्थित हैं, उसी पे टिके हुए हैं। तो हम पति पत्नी में आपस में प्यार अवश्य हो तो संतान अनुव्रता बनेगी, अच्छे आचरण को मानने वाली बनेगी। तो आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूं, समय भी आगे दौड़ रहा है। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं। रोज रेडियो बजता घर में सास बहू महारानी का, रोज रेडियो बजता घर में सास बहू महारानी का, रोजाना नाटक होता है देवरानी जेठानी का, माने कोई हार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए तो आज घरों में मिटती है तकरार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं। पति पत्नी बात बात पर झगड़ा टंटा रहता है, पति पत्नी का बात बात पर झगड़ा टंटा रहता है। घर वाली उल्टा करती जो घर वाला कहता है, जहाँ सुशीला नार नहीं
पढ़ा लिखा भरतार नहीं, वो घर नरक समान समझ लो, वो अच्छा घर बार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं। लेन देन के चक्कर में बिन मेल मिलाए हो शादी, लेन देन के चक्कर में बिन मेल मिलाए हो शादी। आपस में वो प्रेम से ना रहे, जीवन की हो बर्बादी। ऐसा हुआ बाजार यहाँ, दुराचार दुराचार यहाँ। सत्यवीर ध्यान में लाओ, रहे कोई विकार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं। इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं। पति पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आदरणीय उषा चित्कारा माता जी को भी साधुवाद। सब सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने गृहस्थ जीवन से संबंधित विषय पर की, और बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि किस प्रकार एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है, बार बार उनकी गलतियों को भी एंजॉय करने का प्रयास करता है, लेकिन पुत्र बड़ा होकर के उसी पिता को जब वो वृद्ध हो जाता है तो उनकी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। और बहुत सुंदर अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से भी आपने बताया, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करुणोमि व अन्यो अन्य बभिहृदयत वत्सम जातम विभज्ञा। कहते हैं कि हम आपस में सहृदय होकर के परिवार के अंदर रहें, अविद्वेषम, हम एक दूसरे से विद्वेष ना करें, द्वेष ना करें। और उदाहरण बहुत सुंदर दिया कि जैसे एक गाय सद्य उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है, इसी प्रकार परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करे। हर माँ बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, सभी के बीच में इस प्रकार का संबंध हो कि सभी एक दूसरे से इस प्रकार प्यार करें जैसे गाय अपने उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है। और कहते हैं कि जो बछड़ा अभी गंदगी में सना हुआ है उसको अपनी जीभ से चाट करके वो साफ करती है, जो कि जीभ सबसे शुद्ध पवित्र होती है, उससे चाट चाट करके उसको साफ करती है। और उस बछड़े को जिस प्रकार से वो प्यार करती है उस प्रकार से हम अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखें तो निश्चित ही हमारे गृहस्थ अच्छे बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा हमारे बीच में रखने के लिए, और इस विषय को जो कि बहुत ही हम सभी के लिए आवश्यक है हमारे बीच में रखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए भजनों की श्रृंखला को पुनः हम आगे बढ़ाएं। मेरी प्रार्थना, गुरुकुल हसनपुर से हमारे मध्य में कुछ बालिकाएं जुड़ी हुई हैं, भारती जी और उनके साथ में, तो उनसे मेरी प्रार्थना वो एक भजन के लिए तैयार हैं, तो अपना माइक ऑन कर लें और एक भजन गुरुकुल कन्या गुरुकुल हसनपुर की ये छात्राएं हमें सुनाएंगी, कन्या गुरुकुल हसनपुर से। इसके बाद भाई रामवीर प्रभाकर जी एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। भारती जी आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रारंभ कीजिए। नमस्ते जी। जी सुनाइए। वीणा वादली जानकी देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी जानकी देवी,
अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। गीत सारे रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, ताजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सुरों में वास तेरा। राग रागनी मेरी सरगम, जिनको और खिला देना, मेरी सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी गान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यार गीत लिखाती है, प्यार गीत लिखाती है, प्यार गीत लिखाती है। चलती रही बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। रंग खिले तस्वीरों में, रंग खिले तस्वीरों में, रंगी जीवन करते रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में, रंग भरी तकदीरों में। रंग में उतारा मेरे माँ, ऐसी योगी लगा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना।
वीणा वादिनी जानकी देवी अपनी दया बरसा देना मेरे सिर पर हाथ धरो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलो थोड़ी वाणी अमृत की बौछार लगे अमृत की बौछार लगे मधुर वचन हर मन को भाए वीणा की झंकार लगे वीणा की झंकार लगे वीणा की झंकार लगे कंठ बसो है मात शारदे मेरे ढोल सिखा देना मेरे सिर पर हाथ धरो ना ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना वीणा वादिनी जानकी देवी अपनी दया बरसा देना मेरे सिर पर हाथ धरो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल आर्य कन्या गुरुकुल ट्रस्ट हसनपुर की इन छात्राओं का जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और ज्ञान की देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जगाएं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं जहाँ पर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अनेक गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमपिता परमात्मा के नाम हैं और उनमें एक नाम सरस्वती भी है। और सरस्वती की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि सरो विविधम जानम वर्तते यस्याम चितौ सा सरस्वती जिसके चित्त के अंदर मस्तिष्क के अंदर विविध प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है वह परमात्मा क्योंकि सब चीज़ों का ज्ञान रखने वाला है सर्वज्ञ है इसीलिए उस परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। तो यह सरस्वती वंदना गुरुकुल हसनपुर की छात्राओं ने प्रस्तुत की। आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनको हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता पंकज गुप्ता जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना माइक ऑन करें और दो शब्द आप भी कहें आदरणीय भाई पंकज गुप्ता जी। बोलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। हाँ जी बोलिए। ये आर्यकला गुरुकुल के बच्चों ने आज पहली बार ये का अनुभव किया है जिसके कारण से इनके इक्विपमेंट मशीनरी जो है वो पूरी तरह से सेट नहीं थी तो थोड़ा सा नुकसान रहा है उसके लिए हम फिर चाहते हैं अगली बार पूरी तैयारी जैसा आपको कुछ और तय कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए। तो आपकी आवाज़ साफ नहीं थी मैं बता देता हूँ दोबारा। आपका कहने का भाव ये था कि अभी इन्होंने पहली बार ये प्रयास किया है आगे और भी इस परिष्कृत रूप में हमें सुनाएंगे। अभी इन्होंने कराओके के साथ में सुनाया है तो जो बीच की ट्यून थी वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी तो बीच में ऐसा लग रहा था जैसे गैप आ रहा है तो वो आगे फिर उसको प्रयास करेंगे कि अच्छे प्रकार से ताकि वो ट्यून भी बीच की हमारे साथ में हमें सुनाई दे पाए तब और भी अच्छा लगेगा। तो पुनः आपका भी धन्यवाद और गुरुकुल की छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय रामवीर प्रभाकर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप आर्य जगत के बहुत ही विख्यात भजनोपदेशक हैं। आपसे प्रार्थना, एक गीत आदरणीय रामवीर प्रभाकर जी हमारे मध्य में रखेंगे और इसके बाद में संतोष जसूजा जी कृपया तैयार रहेंगी। रामवीर जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपका माइक तो ऑन है लेकिन वीडियो ऑन नहीं है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। वीडियो भी ऑन कर सबका लीजिए। टाइम मुझे भी देना है, शोभा बत्रा। बार सोनू। बार बार करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिंकू, ए रिंकू, तेरी के कहाँ गया कोई सभी? देखो वहां पे उसमें दो बटन बन रहे होंगे, कैमरे जैसा एक बन रहा होगा, उसे टच करना पड़ेगा आपको, तो ये कैमरा ऑन हो जाएगा। किट्टू कहाँ? जल्दी बोलो किट्टू। चलो आप अपना कैमरा एक बार ऑन करवा के रखिए, तब तक एक भजन और बीच में करा देते हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। कृपया एक भजन उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, आप तब तक बोलिए। एक वक्त का टाइम मुझे भी देना है चलिए, सब। रामवीर जी का वो ऑन हो गया है, माइक भी और कैमरा भी। रामवीर जी अपना भजन रखें, उसके बाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी तैयार रहें। कमलहंस जी उर्मिल मैंने आर्य नाम है, लिया हुआ आपका। उर्मिल आर्य है भाई साहब। उर्मिल आर्य भी हैं, उर्मिल मेहंदी रत्ता भी हैं, दोनों ही जुड़ी हुई हैं जी। रामवीर जी बोलिए। रामवीर जी आप बोलिए अभी, आपका फिर माइक ये बंद हो गया, कैमरा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। माता रुक्मणी टुटेजा जी भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं और कल उनका विशेष दिन है, वैवाहिक वर्षगांठ शादी की और जन्मदिन दोनों की। एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी आपके लिए भी एक शुभकामना गीत बोलेंगे, उससे पहले रामवीर प्रभाकर का भी नहीं हुआ शुरू, वीडियो बीच में तो आया था। चलिए, तब तक मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी अपना गीत स्टार्ट करें। कमला हंस जी। रामवीर जी तब तक अपना कैमरा ऑन करने के प्रयास कर रहे हैं। कमला हंस जी आ जाइए। भी एक भजन का समय तो दीजिए। जी जी जी, चंद्रकांता गंभीर जी मैंने नाम नोट किया हुआ है। कमला हंस जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही आइए। है अब? हाँ जी, आ रही है। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। मुद्गल से तो रास रचाए, आत्म को बिसराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कुछ तो समझ तो जाना कहाँ था, कहाँ जा रहा। देवता भीतर से जिसको विषयों में तन को तू गवा रहा। पारस मणि को हाथ में लेकर उसे काग उड़ाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। जिस दिन खुलेगा पिंजरा, तेरा पखेरु उड़ जाएगा। लाया था साथ क्या रे, खोले ही मुट्ठी चला जाएगा। सोना चांदी महल अटारी, कुछ भी साथ न जाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मकड़ी सरीखा बैठ के
बुनता तो रहता अरे जालियां, मकड़ी सरीखा बैठ के बुनता रहा तो अरे जालियां, लेकिन नहीं है खबर सपनों से चल चल तेरी प्यालियां, क्या जाने कब मौत आ जाए डोली लेकर आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, चंचल अभी भी समय है, अंदर की अखियों को खोल लो, चंचल अभी भी समय है, अंदर की अखियों को खोल लो, छोड़ रस विषयों का अंतर में आत्म रस घोल लो, ये मानव पर्याय दुर्लभ हाथ न आए, हाथ तेरे ना आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, कंकर पत्थर गले लगाए हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलांश जी, बहुत सुंदर गीत आपने रखा। तुझे क्या हो गया है और हम कहाँ किस रास्ते पर भटकते जा रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा को भूल करके अविद्या अंधकार में डूब करके ना जाने किस रास्ते पर हम सभी चल पड़े हैं। तो बहुत सुंदर गीत के माध्यम से जितेंद्र आपने जी नमस्ते, हमें भी समय देंगे? जी संतोष जी जी सचान, मैं ये प्रयास करता करूँ। हूँ, समय कम बचा हुआ है, धन्यवाद। नाम बहुत है, आगे फिर प्रयास करेंगे जिनका नहीं आ पाएगा आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना संतोष जसूजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय संतोष जसूजा जी, संतोष जसूजा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। इसके बाद अभी संभवतः वो सुन रही हैं। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया अपना गीत रखें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बढ़िया आ रही ठीक से। बहुत कहते हेलो हैं कि हम तो इतना हेलो भगवान से कर करके हमें तो कुछ मिलता। चलो ये देख लो इस या तो इनको पहले। हाँ जी, कि कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, इतना भगवान से भजन करते हैं, ये करते हैं तो कुछ रहे। तो उसी पर मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। कहो मत कि वे मेरी सुनता नहीं है, कहो मत कि वे मेरी सुनता नहीं है, सदा पास रहता न जाता कहीं है, सदा पास रहता न जाता कहीं है, व्यर्थ की बातों में जीवन गमाया, तू करता कभी उसकी चर्चा नहीं है, कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है, कंकर बटोरने में दिन रात लगा हुआ, तू प्रभु नाम के मोती चुनता नहीं है, कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है, तेरे मन के मंदिर में है वास उसका, तू अंतर ध्वनि को क्यों सुनता नहीं है, कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है, उद्बोधन तुम्हें हर घड़ी दे रहा है, उद्बोधन तुम्हें हर घड़ी दे रहा है, तू हृदय की आवाज सुनता नहीं है, तू हृदय की आवाज सुनता नहीं है, कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है,
सदा बात दुनिया की करता रहा तू करता कभी उसकी चर्चा नहीं है। कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है। तुझे हर घड़ी चेतना दे रहा है तेरा ध्यान, लेकिन लगा और कहीं है। कहो मत कि वह मेरी सुनता नहीं है। न बैठा कभी शरण में उसकी आकर कभी बात की, मन की ना उससे कही है। रहा ढूंढता सारी आयु से तू, शिकायत तेरी की वे मिलता नहीं है। दया होगी जब तक न प्यारे प्रभु की, दया होगी जब तक न प्यारे प्रभु की, ये जीवन सुमन कभी खिलता नहीं है। ये जीवन सुमन कभी खिलता नहीं है। कहो मत कि वो मेरी सुनता नहीं है। सदा पास रहता न जाता कहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने रखा। मत कहो कि वह प्रभु कभी सुनता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं उसकी वो प्रभु सदा सुना करते हैं। और कभी भी थोड़ी बहुत देर से नाराज नहीं होना चाहिए। तू तो इंसान है वो चींटी की भी सुना करते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उस परमपिता परमात्मा से कोई प्रार्थना करें पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, तो निश्चित ही परमपिता परमात्मा उसे सुनकर के हमारी पुकार को निश्चित ही हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने अब के मैं लिए। बोलूं हाँ जी, बोलूं संतोष जसूजा जी आप बोलिए, उसके बाद रामवीर प्रभाकर जी तैयार हैं। नमस्ते जी सबको। जी। जगत में चिंता मिट्टी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया राजा वजीर बनकर, ना पाया तुझको फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने छल से, ना पाया तुझको किसी ने बल से, ना पाया तुझको किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती
सुनो हमारी, बना दो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बना दो बिगड़ी दशा हमारी। निराशों का हो आसरा तुम, तेरे चरणों में आ झुके हैं। निराशयों का आसरा हो तुम, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूरिया जी। बहुत सुंदर गीत आपने बोला। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। एक बार परमपिता परमात्मा की शरण जो ले लेता है, उसके चरणों में आ जाता है, तो निश्चित ही संसार की सारी चिंताएं उनकी मिट जाती हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे संग रहने वाला है। हमारे दिल की बात को वो जानता है, उससे कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। जहाँ वो उचित समझता है, वहाँ निश्चित रूप से हमें वह सब साधन प्राप्त कराता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय रामवीर प्रभाकर जी, कृपया अपना गीत रखें। एक बार माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। मगर हाँ जी। ओम ओम आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ ओम रही है। शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी, सीधा सीधा एक गीत, क्योंकि समय अब कम है, 5 मिनट अच्छा में जी। केवल। ओम या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य में दयागने मेधाविनं कुरु। आइए, ये प्रकृति परमात्मा ने हमसे जीवों के कल्याण के लिए रची है, तो इस प्रकृति के बारे में एक भजन। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे। तुम्हारी इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले इस जहां में, जो भेजने वाले इस जहां में, वो ही वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, जो भेजने वाले इस जहां में वो ही वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े समय में ये छोटा सा भजन मैंने रखा, इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई रामवीर प्रभाकर जी का। बहुत सारे आर्य समाज के वैदिक प्रचार अब वो उसकी धर्म का प्रचार प्रसार करने में आप हमेशा के रूप में सब जगह दूर दूर तक जाते हैं, बम्बई तक के आर्य समाजों में, वहाँ पर जाकर भी आप वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपने एक सुंदर गीत सुनाया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। बहुत सारे नाम, आज थोड़ी सी अव्यवस्था भी रही बीच में, कुछ आवाज़ ठीक नहीं आई, कुछ इधर उधर गड़बड़ रही, तो कुछ नाम आज रह गए जिनका भजन नहीं हो पाया। आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी, शोभा बत्रा जी, उर्मिल आर्य जी गुड़गांव से जुड़ी हुई थी, संतोष सचान जी, सरला बजाज जी इत्यादि। तो आप सभी का पुनः हम भजनों का प्रयास करेंगे आने वाले सत्संगों में, कार्यक्रमों में। अगले शुक्रवार हम आपके सभी के भजनों को सुन सकें। और हमारे मध्य में आज आदरणीय रजनीश कपूर जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय उषा मलिक जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आदरणीय उषा चितकारा जी, जो कि मंत्री और महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, उनसे प्रार्थना कृपया आएँ और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद दें और उसके बाद शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करेंगे। आदरणीय उषा चितकारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। अच्छा, मैं ना किसी फंक्शन में हूँ। मैं बाहर आके मैंने सारा फंक्शन अटेंड किया है। मैं बाहर आके ये मैंने सोचा मैं अपनी अध्यक्षता को की संपन्नता कर लूं। तो सभी ने बहुत सुंदर भक्ति रस में सने हुए गीत बोले, भजन बोले, बहुत सुंदर। विनोद बाला से लेकर उर्मिल मेहंदी रत्ता तक, और लास्ट में संतोष वसूजा जी ने भी बहुत सुंदर भजन बोला। और फिर हमारे जो गायक हैं प्रसिद्ध, उन्होंने रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं, बहुत सुंदर। और फिर श्रुति सेतिया जी के बारे में जो कुछ कहूँ, मुझे वो इतनी प्यारी लगती हैं कि शी सम्स अप एवरीथिंग इन अ नटशेल। ये सारा कुछ का एक कैप्सूल बनाकर दे देती हैं, कैसा हमारा गृहस्थ जीवन होना चाहिए। गृहस्थी में पति और पत्नी का प्यार पहली जरूरी है, तभी तो अनुव्रता पिता पुत्र होएगा, तभी तो माता के दिल के समान उसका बच्चों का दिल होगा। तो ये तभी हो सकता है जबकि माता और पिता में आपस में सामंजस्य हो, आपस में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, नम्रता हो। जब ये चीजें होंगी और पेरेंट्स में सहनशीलता हो, इस बात पे उन्होंने जोर दिया है, पेरेंट्स में सहनशीलता हो तभी बच्चों में नम्रता आएगी। और जैसे कि माँ बाप पहले छोटे बच्चे को पालते हैं, उसी तरीके से बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो यंग लड़कों को, यंग बच्चों को भी उनका पालन उसी तरीके से करना चाहिए। उन्होंने एक स्टोरी सुनाकर उसका जस्टिफाई किया, बहुत सुंदर उनकी प्रेजेंटेशन थी, उनके विचार बहुत सुंदर थे और वर्थ फॉलोइंग थे। और फिर जतिंदर जी तो हर भजन के बाद अपने जो कमेंट्स देते हैं, वो भजन अपने आप में एक उपदेश बन जाता है। आई विश जतिंदर तायल ऑल द बेस्ट इन लाइफ, and I thank all my sisters and brothers who have joined this satsang
and availed themselves of this opportunity कि कितना सुंदर, मतलब एक जैसे सत्संग की गंगा बह रही है उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। मैं भी किसी यहाँ फंक्शन में आई हुई हूँ, तो बाहर आके मैंने सोचा मैं कारों के पास खड़ी होके कुछ बोल लूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा। आई विश एवरीबडी गुड लक एंड थैंक अ लॉट टू श्रुति सेतिया, शी इज सो यंग, बहुत शी बहुत बहुत सुंदर अच्छी, लग रही हो, बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत सुंदर वो, और भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बनेंगी वक्ता, मुझे ये पक्का यकीन है। उनका कॉन्फिडेंस और उनका सम अप करने का तरीका, शी डजंट जस्ट कि कहते हैं ना कि मतलब ऐसे ही झाड़ियों में नहीं घूमती रहती वो, उसमें से हमें फर्स्ट क्लास कुसुम फूल चुनकर आगे रख देती हैं। इसी के साथ आई थैंक एवरीबडी वंस अगेन। आई थैंक जतिल तायल जी, विश हिम गुड लक टू कीप ऑन सच स्पिरिट फॉर द सत्संग एंड सभी को सादर वंदन वंस मोर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फंक्शन में होते हुए भी आपने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, ज्वाइन किया, और सारे आपको पता है किस किसने भजन बोले, क्या क्या भजन बोले। तो ये आपकी भी एक अच्छी स्पिरिट, अच्छी लगन इस प्रोग्राम के लिए है कि आप कहीं भी हैं लेकिन आपका ध्यान इस सत्संग की ओर रहता है। और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, पीछे थोड़ा सा एक्सीडेंट भी आपका हो गया था, अभी निशान चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी से आप उससे पूरा रिकवर हो करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए, फंक्शन में रहते हुए भी। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समापन करें, और अगले कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को हम पुनः इकट्ठा होंगे। और शांति पाठ के बाद यह मंच 2-3 मिनट के लिए खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से हम आपस में चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर बिरजानंद की, गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, माता की, गौ माता का पालन करे, आर्य समाज, अमर रहे, वेद की ज्योति, जल्दी रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।